हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो 24 फरवरी के आपका हिंदी पेपर है ना, बिल्कुल वहां पर सर छपने वाला सर जी गद्यांश पद्यांश। देखिएगा, सबसे पहले बता दें सर, ये हम बहुत बड़े गणितज्ञ नहीं है संस्कृत में, क्योंकि सर हम साइंस साइंस से पढ़ाई करते हैं तो संस्कृत नहीं आती। बट हाँ, हम लोग कुछ सर दिमाग लगा के, कुछ टिप्स लगा के, कुछ ट्रिक्स लगा के हम लोग सर फॉलो करें, है नहीं? मजा आएगा सर इस क्लास में। सबसे पहले एक चीज और, आप लोगों के लिए मैंने 101 रुपए में महाभारत बैच ज्वाइन किया है। जी हाँ, ये जो महाभारत बैच है आप लोग भाई ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। आज हम अपने स्टूडियो पे नहीं है बिकॉज क्योंकि घर पे आए हैं, तो देन आपको यहीं से आज वीडियो मिल पा रही होगी। और थोड़ी सी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट जो भी कह सकते हैं कि ठीक है सर, नॉर्मल है, ठीक है ना। तो ये महाभारत बैच आपके लिए भाई साहब, मैं वहां पे लाइव रात को 9 बजे डेली मैं लाइव वो पेपर सॉल्व कराता हूँ जहां से सर आपके बोर्ड एग्जाम में सर क्वेश्चन फंसेंगे। तो देन आप लोग महाभारत बैच को ज्वाइन करिए। 101 रुपए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती यार, वैसे तो एप्लीकेशन की कॉस्ट ही लाखों रुपए खर्च हो गया बनवाने में। मैं चाहता तो ये भी फ्री कर देता, बट क्या करें सर, एप्लीकेशन में लगा हुआ है ना इतना पैसे, तो हमने कहा यार कुछ ना कुछ तो चार्ज लेना पड़ेगा। वैसे भी सर फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती। और वहां पे हम सर आपको वो पेपर दे रहे हैं जो आपके बोर्ड में 24 फरवरी दिन छपने वाला है, नहीं? तो जाइए महाभारत बैच को ज्वाइन करिए। आपको मैं बता दूं सर, हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, सोचिए हजारों छात्र रात में रात को 9 बजे लाइव पढ़ते हैं। तो देन आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। और एक चीज और, जो पीडीएफ और स्टडी जितने मटेरियल होते हैं आपको हम टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेजते हैं, और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको सारे पीडीएफ, जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड जारी करता है, पीवाईक्यू जितने भी सेट पेपर हैं सभी वहां पे उपलब्ध करवा दिए हैं। तो दिन जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पे 45,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में डाउनलोड कर पा रहे हैं। सोचिए 45,000 टेलीग्राम, और वो भी वेरीफाइड टेलीग्राम है। तो देन आपको टेंशन नहीं लेना यार, सब कुछ हम आपको उपलब्ध करवा दे रहे हैं। बाकी अपना यूट्यूब चैनल है कि नहीं, और इस बात तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमें करना ही है इसे। तो देखिएगा, जो आपका क्लास 12 हिंदी की बात करें, स्पेशल साहित्यिक और सामान्य, क्योंकि दो हिंदी होती है, एक आर्ट वाले बच्चे होते हैं और एक साइंस वाले बच्चे होते हैं, नहीं? उनके लिए सर ये आता ही आता है पेपर में, क्या एक गद्यांश एक पद्यांश। बात करें तो 7 दूनी 14 नंबर का आएगा, क्योंकि जो आपका गद्यांश रहेगा सर ये 7 नंबर का रहेगा, और पद्यांश भी 7 नंबर का। तो 7 दूनी सर जी 14 नंबर हो गया। 14 नंबर बिल्कुल आपको यहाँ पे हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं रहता। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो ये 7 नंबर का तो गद्यांश आता है, बट 7 में कम से कम बिना पढ़े आप 4 नंबर ला सकते हैं। सर कहेंगे कैसे, हाउ? तो उसको सर ये हम आपको सिखा रहे हैं कैसे सर आंसर करना है, वो भी संदर्भ का, बिना पढ़े बिना सर दिमाग लगाए। देखिएगा, सबसे पहले ये आपका सर क्या रहेगा, आपका संस्कृत का गद्यांश रहेगा। हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे सर। अगर वही चीज है ना कि अगर हम मुझे पढ़ाना ही होता तो हम आपको सर टिप्स क्यों बताते, हम पढ़ा देते और आपको पढ़ के चले जाते यहाँ पे। बट हमें टिप्स के से इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा कैसे, सबसे पहले आप क्या करिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हम कहीं भी घूमने उमने के लिए जाते हैं तो बढ़िया एकदम सज के जाते हैं ना, बिकॉज क्योंकि सभी लोगों का हम वहां पे अट्रैक्शन बने। तो इसी प्रकार एग्जामिनर जो चाचा होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें चीजों को प्रॉपर वे में लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि ऊपर सबसे बढ़िया पहले डाल दीजिएगा खंडक ख, क्योंकि जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश होता है ये शुरू होने से पहले भैया खंडक ख में ही आता है, तो लिखना जरूरी है। और उसके बाद जो ये प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा वो यहाँ पे छाप देंगे, और ये फिक्स है कि प्रश्नोत्तर संख्या 8 का जो क है ये संस्कृत का गद्यांश होगा, और जो ख है ये आपका पद्यांश होगा। तो देना आपको सबसे पहले बढ़िया एकदम चौचक यहाँ पे लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क। उसके बाद आपको जो पेपर में दिया गया है वो उतार देना। आप कहेंगे गुरुदेव टाइम बर्बाद होगा, अगर आपको आ रहा है तो वेल एंड गुड यार, फिर आप कर जाएंगे, जरूरत ही नहीं है टिप्स लगाने की। नहीं आ रहा है तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसको हम सर वहां पे अप्लाई करेंगे चीजों को। तो आपको क्या करना है, कॉपी भरना है, क्योंकि यूपी बोर्ड क्या था सर, हम स्टेप मार्किंग करेंगे। अच्छा, स्टेप मार्किंग क्या होता है? स्टेप मार्किंग में ये तब मतलब लागू किया जाता है जो बच्चे कुछ नहीं लिखे हैं वहां पे। ऐसा होता है कि भैया वो बोर्ड में फेल होने की संभावना ज्यादा होती है, तो उनके लिए वहां पे स्टेप मार्किंग अपनाया जाता है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप का नंबर दिया जाएगा। जो आप स्टेप किए रहेंगे उतना आपको नंबर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन आपको क्या करना है, जैसा भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है देन आपको पूरा पूरा छाप देना। छापने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, ठीक है? दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरा पूरा। चलिए यहाँ पे देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है, सबसे पहले देखिए अतीते प्रथम कल्पे जनाह एकम भिरूपम से लेकर कहां तक है, यहाँ पे नो रोचते इत्यवोचम तक है। ये आपका क्या हो गया, संस्कृत का गद्यांश हो गया।
अब यहाँ पे सर हम एक रिलेशन बताएंगे संस्कृत गद्यांश और पद्यांश में, उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे यहाँ पे पहले होता है लिखना संदर्भ। क्या लिखना होता है? संदर्भ। आपका चाहे जो यार संस्कृत का गद्यांश हो, चाहे जो पद्यांश हो, आपको एक लाइन जरूर याद करना है। क्या? ये वाला प्रस्तुत पद्यांश संस्कृत, सॉरी यहाँ पे है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका की जातक कथा नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसमें हंसराज द्वारा अपनी पुत्री को इच्छित वर के वरण का आशीर्वाद देने का वचन, यहाँ पे आशीर्वाद देने का वर्णन है। बट सर आप इसको मत याद करिए, मैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बोलूंगा ये मत याद करिए, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे छाप दिया गया, टीच दिया गया, बट सर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा सिर्फ सर इतना ही काम का है, इतना ही काम का है। इसलिए कहते हैं सर आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। मान लीजिए अभी सर वीडियो ही छोड़ के आधे पे चले गए होते, कहोगे तो अच्छा यही टिप्स है, लगा लेंगे सर, यही टिप्स है, फॉलो कर लेंगे। बट अभी सर ये इसको भी तो हमें यहाँ से काट दिया ना, आप रुके रहे इसीलिए सर यहाँ तक पहुंच पाए। अगर आधे से चले हुए तो चले गए होते तो भैया ये ना पता चलता ना, हमारी पीडीएफ दे देते, आप लोग पढ़ लेते। लेकिन इसको भी याद कर लेते, इसको मत याद करो, मत याद करो, ये एक्स्ट्रा है। तो सर याद कितना करना है? केवल इतना याद करना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के जातक कथा, जातक कथा। अब यहाँ पे सर हम कैसे बोल दिए कि ये गुरुदेव जातक कथा से ही लिया गया है? अब ध्यान देना, जब आपके संस्कृत के गद्यांश में राजा शब्द यूज हो जाए, किसका शब्द? राजा शब्द यूज हो जाए, जन शब्द का यूज किया जाए, जनाह, जनाह का मतलब होता है जो जन होते हैं, लोग होते हैं। जब ये शब्द कहीं ना कहीं एक आध ठो घुसे रहेंगे, जब ये शब्द यूज हो जाए तो समझ लीजिए वो कहां से लिया गया है सर? उल्लू जातक कथा से लिया गया है। क्योंकि भैया जो उल्लू जातक कथा है ना, उसमें वर्णन है राजा महाराजाओं का। तो देन सर देखिए, फिर यहाँ पे भी देखेंगे सर जी राजा शब्द आया हुआ है, यहाँ पर भी राजा शब्द आया हुआ है। ये सर जी छोटे छोटे टिप्स है। अगर ये मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, तो वहां पे क्या होता? जरा सोचिए, वहां पे मालवीय शब्द का यूज किया जाता, और मालवीय जो थे ये क्या थे भैया? ये वकील भी थे ना, हाँ, कोर्ट में। तो वहां पे वो वकील का भी, न्यायाधीश का भी चीजों का वर्णन होता। तो देन हमें चीजों को थोड़ा फाइंड आउट करना रहेगा। जैसे अगर मैं आपको सिखाया हूं कि राष्ट्र का स्वरूप से अगर कोई भी चैप्टर है, हाँ, वासुदेव अग्रवाल लेखक है, तो आप सीधा बता देंगे सर वहां पे राष्ट्र के बारे में वर्णन होगा। अच्छा राष्ट्र है क्या सर? जो हम हमारी पृथ्वी होती है इसी को तो हम राष्ट्र बोलते हैं। राष्ट्र है क्या? हमारा भारत एक राष्ट्र है। अच्छा भारत को ही राष्ट्र क्यों कहा जाता है? अमेरिका को भी तो कहेंगे, कहेंगे हाँ गुरु बिल्कुल करेंगे, कहेंगे। क्यों कहेंगे? आसमान को राष्ट्र बोल दीजिए। नहीं सर आसमान तो राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पृथ्वी है ना, जो हमारा क्षेत्र है, एरिया है, इसी को राष्ट्र कहा जाता है। यानी पृथ्वी माता को ही हम लोग राष्ट्र कहते हैं। अमेरिका है तो ये पृथ्वी पे बसा हुआ है, इसलिए वो एक राष्ट्र है। ठीक है ना, देश है, राष्ट्रीय देश है। तो ये जो चीजें होती हैं तो हम बता देंगे राष्ट्र के स्वरूप से है, क्योंकि वहां पे पृथ्वी का वर्णन है। इसी प्रकार अगर वो कोई भी संस्कृत का गद्यांश है सर जी, पद्यांश है, तो उसमें उसका उल्लेख जरूर रहेगा। जैसे यहाँ पे जातक कथा है तो राजाओं के बारे में वर्णन जरूर रहेगा। तो सीधा बताइए ना सर कि ये जातक कथा से लिया गया है। अब बात ध्यान देना, कोई भी हमारा संस्कृत का क्या हो सर गद्यांश हो, कोई भी हमारा संस्कृत का क्या हो गद्यांश हो, वहां पर केवल आपको एक लाइन ही याद करना है, हो गया कि या सर जी प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका नामक शीर्षक से अवतरित है। इतना आपको याद कर लेना है। अब अगर ये महामना मालवीय पाठ से है तो महामना मालवीय लिखेंगे, जातक कथा से है तो जातक कथा से लिखेंगे। संस्कृत भाषाएं महत्वम से लिया गया है तो वहां पे संस्कृत या भाषा शब्द का जरूर होगा यूज, तो यहाँ पे संस्कृत भाषा महत्वम लिख देंगे। अब बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया? बिल्कुल गुरुदेव समझ में आ गया। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं यार, जिन्हें हमें फॉलो करना है, क्योंकि बोर्ड में यार 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है और इस समय तो टाइम खत्म ही है। इसीलिए महाभारत बैच लेकर आए हैं, ताकि आप जो है मतलब कि जो आपका एक सर जी ड्रीम होता है कि नहीं हमें तो लाना है सर इतने नंबर, वो पेपर सर सिलेक्टेड पढ़ा रहे हैं जो आपके 24 फरवरी दिन छपने वाला है। तो जाओ यार ज्वाइन करो महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए अपने एप्लीकेशन को, जहां पर सब फोड़ेंगे हम लोग 95%। मजा आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया? बाकी तो यार सर जी कुछ करना नहीं है यार, ये कर लोगे यार। हिंदी के हिंदी का जो अनुवाद रहेगा संस्कृत में, संस्कृत का हिंदी में जो अनुवाद रहेगा वो कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता। सर करना क्या पड़ता है, शुरू का लाइन देखो, लास्ट वाला लाइन देखो,
छाप देना ले जाके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता तो एक एक को जाके पढ़ेगा। क्या आपको क्या पता है सर जी, उसको लाखों कॉपियां जांचनी रहती है, करोड़ों कॉपियां होती हैं, 54 लाख तो बच्चे एग्जाम देते हैं यूपी बोर्ड में, और एक बच्चे का 5 सब्जेक्ट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर जी, कितनी कॉपियां हो गई भैया, ढाई 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 2.5 करोड़ कॉपियां हो गई। देखो सर जी, आप सोचा करो यार, थोड़ा लॉजिक भी लगाया करो, आप लोग बेफालतू में परेशान रहते हैं, तो ये कर लोगे ना। अब देखना यहाँ पे सर, हम श्लोक को गुरुदेव बहुत प्यार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर जी, पद्यांश बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलते हैं सर, श्लोक को ही गुरुजी हम पद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, पद्यांश कहते हैं। यार भैया ये ना मैं लिख के दे दूं, गारंटी है मेरी, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, चाहे 2022 का उठा लीजिए, चाहे 23 का उठा लीजिए, चाहे 24 का उठा लीजिए, आप एक क्वेश्चन जरूर पाएंगे ये वाला भैया, ये ये सुभाष रत्नानी वाला, सुभाष रत्नानी जो चैप्टर भैया, उसका फेमस श्लोक है, हर साल रिपीटेड है कि विद्या, क्या यहाँ पे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, हाँ, फल से साधो विपरीत मत्य ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये भैया एकदम आपका फेवरेट वाला प्रश्न है। हालांकि हमें संस्कृत इतनी अच्छी नहीं आती, बट इतनी आती सर समझा देंगे, इसलिए कहना सर संस्कृत बारे में हम ज्ञाता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर हो तो उसको आप देख लीजिएगा, नहीं पता लगा कमेंट बॉक्स में छाप दें सर जी, भैया 10-20 हजार बच्चे देखेंगे इसको, 50 हजार बच्चे, तो एक आध दूध कमेंट कर, गुरुदेव को तो ही आती नहीं। अपनी गलतियों को यार स्वीकार करना सीखना चाहिए, अगर सर हम अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार कर पाएंगे हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। कोई भी यहाँ पे जो भी जन्म लिया है ना, कोई सर जी यहाँ पे कहते हैं ना कि वो अच्छा और या फिर क्या है बुरा है, नहीं, अच्छा या बुरा बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो दिन हमारे भी अंदर है कि भैया हमें संस्कृत उतनी अच्छी से नहीं आती, हम बस इसके लिए माफी चाहते, बाकी तो सर हम आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे। और हाँ, महाभारत बैच में भाई साहब सेलेक्टेड चीजें दे रहे हैं वहाँ पे, वो पेपर दे रहे हैं जो 24 फरवरी के दिन आएगा, तो भाई ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया, अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए, बेफालतू में आप लोग अभी ज्वाइन नहीं किया जाइए, आप तुरंत ज्वाइन करिए। चले सर, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सर संदर्भ। अब एक बात ध्यान देना, मैं आपको समझाता ना सर, संदर्भ वो चाहे श्लोक हो या फिर बात करें सर जी गद्यांश, दोनों का सर संदर्भ सेम टू सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक, अब यहाँ पे सर जी, यहाँ पे सर जी देखेंगे हमारा सर जी क्या है, गद्यांश है, तो यहाँ पे दे दिया गया प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। अगर श्लोक है, श्लोक को क्या बोलते हैं, पद्यांश बोलते हैं, तो संस्कृत पद्यांश लिख दो भैया गद्यांश के स्थान पर, या फिर यहाँ पे ग है जहाँ पे प लगा दो, या फिर लिख दो श्लोक, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, श्लोक लिख दिए तो संस्कृत का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्लोक अपने आप में एक संस्कृत का क्या है, गद्यांश है। कोई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया ना। श्लोक लिखते ही ये जो संस्कृत का पद्यांश होता है अपने आप में खुद वो संस्कृत दिखा देगा। अगर कोई बोल दे कि श्लोक, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि हाँ ये संस्कृत का ही यहाँ पे कोई ना कोई यूज किया गया है कि नहीं। तो ये देखें सेम टू सेम लाइन मिलेगी, बट कहां पर सर जी, जहां पे हमारा गद्यांश है वहां पे क्या हो जाएगा, पद्यांश हो जाएगा, या फिर ये पूरे के स्थान पे श्लोक छाप देना। क्या छाप देना, श्लोक छाप देना। एक और चीज, ये सेम टू सेम लाइन रहेगा, जहां पे ये चैप्टर का नाम है, ये यहाँ पे यार, यहाँ पे वो तो सेम टू सेम रहेगा, जहां पे जातक कथा है वहां पे सुभाष रत्नानी लिख देंगे, और कोई जरूरत नहीं है करने की, 4 नंबर बिल्कुल फिक्स, क्योंकि संस्कृत का गद्यांश से 2 नंबर और संस्कृत के पद्यांश से 2 नंबर, यानी 4 नंबर हो गया। 14 नंबर का प्रश्न था तो 4 नंबर कम से कम मिला कि नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है सर चीज में बहुत ज्यादा का, ठीक है ना। अब वही वाली हाल हुई कि लोग तो कहते हैं सर की मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत तो सर जी भट्टे पे काम करने वाला व्यक्ति भी करता है, अभी वो करोड़पति बन जाना चाहिए था 4 साल में तो सर मेहनत सही दिशा में करेंगे तभी मजा आएगा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे सर जी कि दिन रात पढ़ाई करते हैं, मैक्सिमम वो जो भट्टे पे लोग जाके काम करते हैं देखेंगे तो लगभग 2 साल काम करेंगे, अगर वो 400 रुपए डेली का पा रहे हैं तो सर 12,000 रुपए महीने का, साल भर में 120, यानी कि 1,20,000 हुआ। लेकिन वहीं पे सर जो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है सर जी, वो आराम से 8 घंटे पड़ेगा 6 महीने, और 6 महीने बाद सर सरकारी नौकरी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है भाई साहब। तो मेहनत आप जब सही दिशा में करेंगे तभी सफल होंगे, नहीं तो सर सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जाके महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे क्या सर जी, ये हमारा है संस्कृत का श्लोक, समझ में आया ना।
अब इसी को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ये समझ में आया कि नहीं? ये सेम टू सेम लिखना है। क्या लिखना है देखिएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है। काम खत्म, ठीक। उसके बाद इसका अनुवाद लिख दीजिएगा। क्या लिख देंगे इसका अनुवाद? देखिए इसका अनुवाद क्या लिख देंगे, लिख देंगे दुष्ट की विद्या विवाद के लिए मद, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होता है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो ये रहा भैया अपना संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, जो कि एक ट्रिक के द्वारा मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करना सिखाया है। और एक बात याद रखें आप लोग, हम यूट्यूब पे तो क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन आप लोग महाभारत बैच जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे वो मैं पेपर करवा रहा हूँ जो कि सर 24 फरवरी को दिन फंसेगा। ज्यादा नहीं, हिंदी का तो उतने पेपर करवा देंगे जितने में छप जाएगा, और कम टाइम में सारे सब्जेक्ट क्लियर करवा देंगे। ये गारंटी सीओन दे रहा है लिखित के तौर पे, ठीक है ना। जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।